नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आरण्यक एवं उपनिषद। तो आज हम इनमें विचार करेंगे, दोनों टॉपिक में जितना हो सके। ठीक है। तो हमारे वैदिक साहित्य में को 4 भागों में विभाजित किया है, आप सभी को पता होगा। तो पहला है संहिता भाग, दूसरा है हमारा ब्राह्मण भाग, तीसरा है हमारा आरण्यक, और चौथा हो जाता है उपनिषद। ठीक है। ये वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 वैदिक साहित्यों में। ठीक है। संहिता 4 वेद हो गए, ब्राह्मण आपके यज्ञ संबंधित विधियों के वर्णन जिन ग्रंथों में होते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक यज्ञ के आध्यात्मिक ज्ञान को आरण्यक कहते हैं। और उपनिषद वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, या फिर इसको वेदांग भी कहते हैं। ये संक्षिप्त परिचय इनका है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट आरण्यक साहित्य का वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आरण्यक उस साहित्य को कहा जाता है जिनका अध्ययन अध्यापन नगरों और ग्रामों से दूर अरण्य में होता था। अरण्य अध्ययनात् एतत् आरण्यकम् इतीर्यते। कहा भी है कि अरण्य अध्ययनात् एतत् आरण्यकम, कि अरण्य में पड़े गए इसलिए क्या है, आरण्यक हैं। किसी विद्वान के अनुसार यदि आरण्यकों का अध्ययन अध्यापन उचित रूप में ना हो तो वह हानिकर भी होता है। विंटर निर्स आरण्यकों पर विचार करते हुए लिखते हैं, यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। वैसे ऐसा पूछता नहीं है। आरण्यकों का प्रधान विवेच्य विषय यज्ञानुष्ठान के विधि नियमों की व्याख्या करना न था, अपितु यज्ञों के गूढ़ और लाक्षणिक विवेचन के साथ साथ पुरोहित वर्ग की विचारधारा की दार्शनिकता के पुट के साथ प्रतिष्ठित करनी थी। कि जो आरण्यक थे उनका प्रधान विवेच्य विषय यज्ञ अनुष्ठान के विधि नियमों की व्याख्या करना न था, क्योंकि इसका काम जो है, ये काम कौन करता था, ये ब्राह्मण ग्रंथ करते थे। ठीक है। क्योंकि उसमें यज्ञ अनुष्ठान किस प्रकार से होने हैं, कब होने हैं, किस तरीके के होने हैं, ये सब उसमें है। कितने बड़े होने हैं, कितने दिन के होने हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है। अपितु यज्ञों के गूढ़ और लाक्षणिक विवेचन के साथ साथ पुरोहित वर्ग की विचारधारा की दार्शनिकता के पुट के साथ प्रतिष्ठित करनी थी। आरण्यकों में प्राण विद्या की भी महिमा विशेष रूप से गाई गई है। ये याद रखिए, प्राण विद्या आरण्यकों में क्या होता है, तो प्राण विद्या। ठीक है। काल के पारमार्थिक और व्यवहारिक रूप का विवेचन तैत्तिरीय आरण्यक में किया गया है। कि काल के पारमार्थिक और व्यवहारिक रूप का विवेचन, ये आ सकता है प्रश्न में कि काल के पारमार्थिक और व्यवहारिक रूप का विवेचन किस आरण्यक में हुआ है, तो तैत्तिरीय आरण्यक में हुआ है, किया गया है। इसी आरण्यक में ऋतुओं के रूप का भी वर्णन किया गया है। ऋतुओं के रूप का भी वर्णन किस में किया गया है, आपके तैत्तिरीय आरण्यक में किया गया है। आरण्यक एवं उपनिषद साहित्य परस्पर इतने संश्लिष्ट हैं कि इनकी पृथक सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। ठीक है। बहुत सारे विद्वान इनको क्या मानते हैं, आरण्यक और उपनिषद को परस्पर संश्लिष्ट मानते हैं, मतलब जुड़े हुए मानते हैं। ठीक है। और कारण क्यों है कि आरण्यक में भी आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके विषय में चर्चा की गई है, और उपनिषदों में भी आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, दार्शनिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के विषय में क्या है, चर्चा की गई है। तो ये क्या है, ये इनकी तुलना करेंगे तो आपको ये दोनों समान मिलेंगे।
लेकिन उपनिषद में ज़्यादातर दार्शनिक और ब्रह्म विद्या या ब्रह्म के बारे में ये अधिक मिलता है। इन ग्रंथों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों का वैदिक साहित्य में सबसे अंत में स्थान है और उपनिषद तथा आरण्यक परस्पर संश्लिष्ट हैं। उदाहरण के लिए ऐत्रेय आरण्यक में ऐत्रेय उपनिषद संश्लिष्ट है। अब देखो ऐत्रेय आरण्यक में क्या है, ऐत्रेय उपनिषद संश्लिष्ट है। इनका आधार ग्रंथ ऋग्वेदीय ऐत्रेय ब्राह्मण है। अब देखो ब्राह्मण के बाद आरण्यकों का विकास हुआ और आरण्यकों के बाद किसका हो, उपनिषद का। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे उपनिषदों बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा आरण्यकों की रचना हुई, फिर उन आरण्यकों के साथ उपनिषदों की रचना हुई। आप आगे देखेंगे जैसे यहाँ पे कहा है कि ऐत्रेय आरण्यक में ऐत्रेय उपनिषद संश्लिष्ट है, जुड़ा हुआ है। और ये किसके हैं, तो ऋग्वेदीय ऐत्रेय ब्राह्मण के ही भाग हैं। जैसे ऋग्वेदीय कौशितकी ब्राह्मण का अंतिम भाग कौशितकी आरण्यक है और कौशितकी उपनिषद इसी आरण्यक का ही एक अंश है। देखो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण से कुछ अंश लेकर उसकी विचारधारा को लेकर एक ग्रंथ बनाया गया आरण्यक, और उस आरण्यक की भी विचारधारा को निचोड़ कर क्या है, एक उपनिषद बनाया गया। ठीक है, मान लीजिए कि उपनिषद जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित आप आज बहुत सारी किताबों को देखेंगे। ठीक है, उसमें जो जो ज्ञान छुपा है उस ज्ञान को आधार मानकर बहुत सारी क्या है, रचनाएं की गई हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान, श्रीमद् भागवत गीता अलग अलग नाम से एक बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसी प्रकार से ये उपनिषदों की भी क्या है, रचना हुई। पहले वेदों को पढ़कर उसके ज्ञान को एक इस प्रकार से ग्रंथ में रचित दिया गया जिसका नाम ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण को पढ़कर फिर आरण्यक की रचना की गई, उसमें फिर अपने विचारों को प्रकट किया गया। फिर आरण्यक को पढ़कर मतलब ब्राह्मण को, वेदों को पढ़कर, ब्राह्मण को पढ़कर, आरण्यक को पढ़कर फिर एक उपनिषद की रचना की गई। अंत में ये सबका निचोड़ है, रस है। इतना आगे यहाँ तक हो गया था। तो कौशितकी उपनिषद इसी आरण्यक का ही एक अंश है। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण से तैत्तिरीय आरण्यक तथा तैत्तिरीय उपनिषद एवं महानारायणोपनिषद परस्पर संबंध है। अब तैत्तिरीय ब्राह्मण से तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक से लेकर तैत्तिरीय उपनिषद एवं महानारायणोपनिषद परस्पर संबंध है। शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का तृतीय भाग एक आरण्यक ही है। ये पूछ सकता है कि किससे जुड़ा हुआ है, ये किस आरण्यक का भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के अंत में बृहदारण्यक उपनिषद संलग्न है। ये इसी के अंत में बृहदारण्यक उपनिषद संलग्न है। सामवेदीय ताड्य महाब्राह्मण के आरण्यक का प्रथम अध्याय ही छांदोग्य उपनिषद है। सामवेदीय जैमिनीय शाखा से संबंधित जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण एक आरण्यक है। इसी का एक केनोपनिषद तथा तवलकार उपनिषद है। तैत्तिरीय आरण्यक के संबंध महानारायण उपनिषद के अतिरिक्त अन्य सभी ये उपनिषद प्राचीन है तथा आरण्यकों से संबद्ध है। भाषा एवं शैली की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही है। अब जो ये है कि भाषा की जो शैली है, जो दृष्टि है, वो ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही है आरण्यक ग्रंथों की। होना क्यों नहीं है, क्योंकि वेदों को पढ़कर, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर किनकी रचना की गई है, आरण्यकों की रचना की गई है। उसी प्रकार से वेदों को पढ़कर, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर
आरण्यक ग्रंथों को पढ़कर उपनिषदों की रचना की गई है तो उनमें समानताएं दिखती हैं। एक परिवार में, ठीक है, माता पिता से गुणों को स्वीकार करके एक बच्चा अपने माता पिता के जैसे ही दिखता है। ठीक है। आरण्यक साहित्य का विशिष्ट विषय प्राण विद्या है। याद रखिएगा कि जो विशिष्ट विषय है वो क्या, प्राण विद्या। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आरण्यक साहित्य में क्या दिखाई देता है या किस विषय का वर्णन है, तो प्राण विद्या। इसकी साधना एकांत एवं शांत वातावरण में होती है। प्राण विद्या आरण्यक साहित्य की अपनी मौलिक उद्भावना नहीं है। इस विद्या का मूल ऋग्वेद के मंत्र, ये प्रथम मंडल के 168, ठीक है, या फिर 31 से 38 में मिलता है। अतः इस विद्या का महत्व तथा उसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध है। प्राण विश्व का धारण करता है। प्राण की शक्ति से मानो यह आकाश स्थिर है और महान प्राणी से लेकर छोटे से छोटे प्राणी तक इस प्राण द्वारा विधृत हैं। कहा है, सोयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्दाः तदायमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्दः एवं सर्वाणि भूतानि अपीपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धा नीत्येत्तं विद्यात्। यह संपूर्ण जगत प्राण से आवृत है। सर्वहीदं प्राणेन आवृतम। ये प्राण विश्व का धारक तथा रक्षक है। यह आयु कारण है। यावद्धीयस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः, कौशितकी में कहा गया है। ऐतरेय आरण्यक में प्राण के विभिन्न गुणों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि प्राणेन सृष्टावंतरिक्षं च वायुश्च अंतरिक्षं वा अनुचरन्ति अंतरिक्षमनुशृण्वन्ति वायुः अस्मै पुष्पगन्धम् आह्वयति इक्मेतौ प्राणपितरं परिचरतोऽन्तरिक्ष च वायुश्च। अर्थात प्राण ही अंतरिक्ष तथा वायु का सृष्टा है। प्राण ही क्या है, अंतरिक्ष तथा वायु का सृष्टा है। प्राण पिता है, अंतरिक्ष और वायु उसकी संतान है। तो ये याद रखिए, प्राण क्या बताया गया, पिता बताया गया, और अंतरिक्ष और वायु उसकी क्या बताया गई है, संतान बताई गई है। ऐतरेय आरण्यक के अनुसार प्राण देवता है, वाग में अग्निदेव का आवास है, चक्षु सूर्य है, मन इंद्र है, कर्ण दिशा है। प्राण में इन सभी देवों की भावना करनी चाहिए। प्राण को ऋषि भी माना है। श्री बलदेव उपाध्याय लिखते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा अनेक ऋषि कहे गए हैं। इन सब ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिए। किसने कहा है, तो बलदेव उपाध्याय ने कहा है। इन सब ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिए, क्योंकि प्राण ही इन मंत्र दृष्टा ऋषियों के आकार में विद्यमान है। प्राण ही शयन के समय वाक चक्षु आदि इंद्रियों के निवारण करने के कारण गृहस्थ कहलाता है, और रति के समय में वीर्य के विसर्जन जन्य पद उत्पन्न करने के कारण अपना ही मद हुआ। अतः प्राण और अपान के संयोग को गृहस्थ मद कहते हैं। प्राण ही विश्वामित्र है, क्योंकि इस प्राण देवता का यह समस्त विश्व भोग्य होने के कारण मित्र है। विश्वामित्र यस्य असौ विश्वामित्रः। प्राण को देखकर वागभिमानी देवताओं ने कहा, यही हम में वाम भजनीय सेवनीय है, क्योंकि यह हम में श्रेष्ठ है। इसी हेतु देवों में वाम होने से प्राण ही वामदेव है। प्राण ही अत्रि है, क्योंकि इस प्राण ने ही समस्त विषय को पाप से बचाया है। सर्व पाप मनोत्रायत इति अत्रि ही। प्राण ही भरद्वाज है। गति संपन्न होने से मनुष्य की देह को वाज कहते हैं। प्राण इस शरीर में प्रवेश कर उसकी रक्षा सतत किया करता है, अतः यह प्राण विभ्रद्वाज है। इसी कारण यह भरद्वाज है। देवताओं ने प्राण को देखकर कहा था कि तुम वशिष्ठ हो, क्योंकि इस शरीर में इंद्रियों के निवास करने के प्राण ही हैं। प्राण ही सबसे बढ़कर वास या निवास
का हेतु है, अतः वह वशिष्ठ हुआ। इन निर्वचनों से यही सिद्ध होता है कि प्राण की ऋषि रूप है, अतः प्राण में इन ऋषियों की भावना करनी चाहिए तथा तद्रूप उपासना करनी चाहिए। प्राण के विषय में ऐत्रेय आरण्यक का कहना है कि जितनी ऋचाएँ वेद और घोष हैं वे सब प्राणमय हैं, अतः उपास्य भी हैं। सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषा एकेव व्याहृतिः प्राण एव प्राण ऋच इत्येवं विद्यात्। ने कहा किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय आरण्यक ऋग्वेद का महत्वपूर्ण आरण्यक है। इस आरण्यक में विद्वान 5 आरण्यकों को संश्लिष्ट मानते हैं। देखो ऋग्वेद में जो आरण्यक है ऐत्रेय, इसके भी क्या है? 5 आरण्यक हैं, याद रखिएगा। ऐत्रेय इसके कितने हैं? 5 आरण्यक। अब उनमें क्या क्या विषय है वो विषय देख लीजिए। तो इसके प्रथम आरण्यक में महाव्रत, द्वितीय में उक्त शास्त्र प्राण विद्या तथा पुरुष का विवेचन है। प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये निष्कैवल्य शास्त्र का भी वर्णन मिलता है, किसी किसी किताब में ऐसा लिखा है। तृतीय में संहिता पद, तृतीय में क्या है? संहिता है, पद, कर्मपाठ, स्वर तथा व्यंजन के स्वरूप का विवेचन है। तो पहले में क्या है? महाव्रत का वर्णन है। द्वितीय में उक्त शास्त्र या प्राण विद्या या पुरुष का विवेचन है, या फिर निष्कैवल्य शास्त्र प्राण विद्या या पुरुष का विवेचन है। तृतीय में संहिता, पद, कर्मपाठ, स्वर तथा व्यंजन के स्वरूप का विवेचन है। अन्य आरण्यकों में से प्रारंभिक 3 आरण्यकों के रचयिता ऐत्रेय हैं। अब जो 3 रचनाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इसके रचयिता क्या हैं? तो ऐत्रेय हैं। जो मतलब ऐत्रेय आरण्यक के जो 5 आरण्यक हैं, उन 5 आरण्यकों के प्रारंभिक 3 जो रचनाएं हैं वो ऐत्रेय जी की हैं, ठीक है। यहाँ पे चतुर्थ के आश्वलायन है, यह एक छोटा सा आरण्यक है। 5वें के रचयिता शौनक हैं। इसमें निष्कैवल्य शास्त्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। हो गया, 5 हो गए। 3 के रचयिता ऐत्रेय हैं, चतुर्थ के आश्वलायन है, और 5वें के क्या है? शौनक है। और इस 5वें आरण्यक में विषय क्या मिलता है? तो निष्कैवल्य शास्त्र का वर्णन है, ठीक है। ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक है सांख्यायन। इसकी विषय वस्तु ऐत्रेय के समान ही है। इसमें 15 अध्याय है। सांख्यायन में कितने अध्याय हैं? तो 15 अध्याय हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो सांख्यायन आरण्यक है उसमें कितने अध्याय हैं? तो 15 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध एक बृहदारण्यक भी है। इसमें आत्मतत्व का विवेचन है, अतः इसे विद्वान उपनिषद भी मान लेते हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध एक बृहदारण्यक है, इसमें आत्म तत्व का विवेचन है, ठीक है। बृहदारण्यक में क्या है? विवेचन है, तो आत्म तत्व का विवेचन है। इसे विद्वान उपनिषद भी मान लेते हैं। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी शाखा का एक आरण्यक है, उसे भी विद्वान मैत्रेयाणी उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक महत्वपूर्ण आरण्यक है। किसका है ये? कृष्ण यजुर्वेद का। इसमें 10 प्रपाठक हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके नेट में पूछा गया है, आपकी उसमें राजस्थान के उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। क्या बता, ये प्रश्न इस बार पूछा जाए कि तैत्तिरीय आरण्यक में कितने मतलब ये प्रपाठक हैं? तो 10 प्रपाठक हैं। इसमें अग्नि उपासना, स्वाध्यायी तथा महायज्ञों का विस्तार से विवेचन है, ठीक है। इसमें क्या है? अग्नि उपासना का विवेचन है, वर्णन है। स्वाध्याय तथा महायज्ञों का विस्तार से विवेचन है, यह विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। सामवेद से संबंध तवलकार आरण्यक है। यह 4 अध्याय की रचना है। ये प्रमुख है कि सामवेद से कौन सा ऐसा आरण्यक है जिसके सिर्फ 4 अध्याय हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? तवलकार हो जाएगा। इसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं।
अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। देखो प्रश्न बन सकता है किस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है या आरण्यक प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्राप्त नहीं है ऐसा भी हो सकता है, रहे होंगे, नष्ट हो गए होंगे। ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं ये। आरण्यक साहित्य महान आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इस साहित्य में उपलब्ध विचारधारा का व्यापक विवेचन उपनिषद साहित्य में मिलता है। आरण्यक साहित्य को ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषद साहित्य के मध्य की कड़ी मानना नितांत आवश्यक है। ठीक है, जो आरण्यक साहित्य है वो ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषद साहित्य के मध्य की कड़ी मानना नितांत है, क्योंकि पहले ब्राह्मण की विवेचना हुई, फिर आरण्यक हुई, फिर उपनिषद की। अब इन दोनों को जोड़ने की कड़ी क्या है, आपका आरण्यक हो गया, क्योंकि मध्य है ये। आरण्यकों का स्थान ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच है, और जैसा कि उनका नाम संकेत करता है, आरण्यक उन पुरुषों के मनन एवं चिंतन के विषय थे जो वनों में रहते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में उन कर्मकांडों का विवेचन है जिनका विधान गृहस्थ के लिए था, किंतु वृद्धावस्था में जब वनों का आश्रय लेता है तो कर्मकांड के स्थान में किसी और वस्तु की उसे आवश्यकता है, और आरण्यक उसी विषय की पूर्ति करते हैं। याज्ञिक संप्रदाय के सांकेतिक एवं धार्मिक पक्षों पर मनन व चिंतन किया गया है, और यह मनन ही यज्ञ की विधि में परिणित हुआ है। आरण्यक इस प्रकार से ब्राह्मणों में निहित कर्मकांडों एवं उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान के मध्यवर्ती की श्रृंखला के रूप में है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है आरण्यक, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद उपनिषद हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।